नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ है। राजस्थान में अब चुनाव को लेकर है वो बड़ी सियासी चर्चा है वो छिड़ चुकी है। राजस्थान में कई पहलू रखे जा रहे हैं, निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को लेकर, और सरकार पे भी बड़ा दबाव है। विपक्ष का मान लो, जनता का मान लो, बड़े दबाव में नजर आती है सरकार पंचायती राज चुनाव को लेकर। अब एक नोटिस भी जारी कर दिया है और उसमें ओबीसी आयोग को चेताया गया है, अफसरों को चेताया गया है और कह दिया गया है कि भैया अगर आप अब चुनाव नहीं करवाते हो या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं देते हो तो फिर ऐसी स्थिति में आपके ऊपर एक्शन होगा और उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं खुद होंगे। दरअसल पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी संशय इसलिए है कि एक साल पहले पंचायती राज चुनाव हो जाने चाहिए थे, उसके बाद में पंचायती राज चुनाव हुए नहीं, सरकार ने टाले। फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी इस पे कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। याचिका दर्ज होती है, हाईकोर्ट में मामला जाता है और मामले पे सुनवाई लगातार चलती रहती है। कोर्ट के लिए है वो याचिकाकर्ता और सरकार दोनों तरफ से दलीलें रखी जाती है और फिर कोर्ट है वो याचिका करता है, उससे संतुष्ट हो जाता है और कह देता है कि भैया 15 अप्रैल आखिरी वो तारीख होगी, इससे पहले पहले आपको चुनाव करवाने होंगे। और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आ जाती है। बड़ी चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तक जब कोर्ट का आदेश आया था उस समय तक ना तो सरकार के पास वो डाटा मौजूद था, वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई थी, वोटर लिस्ट बनी नहीं थी, एसआईआर कंप्लीट होने वाला था, लेकिन राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसकी अलग से वोटर लिस्ट बनती है पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव के लिए। तो ऐसे में सरकार के पास बड़ी चुनौती थी कि कब वोटर लिस्ट तैयार होगी, कब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी और कब चुनाव करवाएंगे। ऐसे में वोटर लिस्ट जल्दी से जल्दी तैयार की जाती है, फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाती है कि भैया ये वोटर लिस्ट होगी और अब इस वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव करवाए जा सकते हैं। और उसके बाद में सरकार ओबीसी आयोग को पत्र भी लिखती है और कहती है भैया आप जल्दी से जल्दी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दे दो ताकि हम चुनाव प्रक्रिया शुरू करवा सकें। आचार संहिता लगने की भी कई बातें चलती है और आचार संहिता की बातों के बीच में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आती ही नहीं है। सरकार के कई बार कहने कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है और ऐसी स्थिति में जब रिपोर्ट नहीं आती है तब एक बड़ा है वो संशय हो जाता है कि भैया रिपोर्ट क्यों नहीं आती। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि भैया रिपोर्ट है वो नहीं आ रही है निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग की। अब ओबीसी आयोग को पत्र लिख के सरकार ने ये भी चेता दिया है कि भैया अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो 15 अप्रैल से पहले कोर्ट का आदेश है, हम बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के यानी बिना आरक्षित सीटों के जो ओबीसी की सीटें उनको सामान्य मान के चुनाव करवा देंगे और ये चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो। ऐसे में अब स्थिति साफ नहीं हो रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, चुनाव कब तक होंगे, और अगर चुनाव सामान्य जनरल सीटों पर होंगे तो फिर उसमें स्थिति क्या होगी, क्या ओबीसी के कैंडिडेट जितने सरकार फिल करना चाहती है उतने हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब बड़ा सवाल तो है सामने। और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि पंचायती राज चुनाव को लेकर जो नए सरपंच तैयारियां कर रहे हैं वो तैयारियां किस हिसाब से करें भैया। 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे या 15 अप्रैल के दिन चुनाव होंगे या पहले चुनाव होंगे, अब उसमें भी संशय बना हुआ है। अब खुलासा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात अंदरूनी जो खबर है वो बता देता हूँ कि जो रिपोर्ट्स आ रही है सूत्रों से जो पता चल रहा है कि 15 तारीख तक है वो चुनाव हो सकते हैं, उससे पहले पहले चुनाव हो जाएंगे और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी है वो कुछ ही समय में आ भी सकती है। ऐसी स्थिति है तो जल्द से जल्द आचार संहिता भी लग सकती है और नए जो सरपंच है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जल्द से जल्द चुनावों की घोषणा हो सकती है। ये बात अब है वो अंदर ही अंदर चलने लगी है। तो ऐसे में अब है वो पंचायती राज चुनाव की तैयारियां है वो शुरू हो सकती है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।